नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं 24 मई 2025 की पीआईबी न्यूज समरी। महत्वपूर्ण सूचना। देहरादून का राष्ट्रपति निकेतन 24 जून 2025 से आम जनता के लिए खुलेगा। 186 साल पुराने इस भव्य 21 एकड़ एस्टेट को राष्ट्रपति भवन की विरासत से जनता को जोड़ने के उद्देश्य से खोला जा रहा है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 20 जून 2025 को इसका दौरा करेंगी और 132 एकड़ के पर्यावरणीय पार्क राष्ट्रपति उद्यान की आधारशिला रखेंगी। यहाँ राष्ट्रपति अंगरक्षकों का अस्तबल, पीबीजी घोड़ों का प्रशिक्षण क्षेत्र, कलाकृतियां, लिली तालाब, रॉकरी तालाब, रोज गार्डन और पेरगोला पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होंगे। साथ ही राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति तपोवन प्राकृतिक शांति का केंद्र है, जहाँ घने जंगल, लकड़ी के पुल, ऊंचे मचान और ध्यान के लिए शांत स्थान मिलेंगे। राष्ट्रपति उद्यान अगले साल जनता के लिए खुलेगा, जिसमें तितली उद्यान, पक्षीशाला, सुंदर झील, बच्चों के लिए खेल क्षेत्र, जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक होंगे। ऐतिहासिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक सहभागिता की अनोखी पहल। विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ 29 मई से केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में देश भर के 1,50,00,000 किसानों से सीधा संवाद करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 29 मई को पुरी, ओडिशा से इस अभियान की शुरुआत होगी। 12 जून तक देश भर के 100 से अधिक जिलों में 731 कृषि विज्ञान केंद्रों और आईसीआर के 113 संस्थानों के वैज्ञानिक इस अभियान में भाग लेंगे और इसका हिस्सा बनेंगे। श्री चौहान ने कहा, मेरी हर सांस में खेती और रोम रोम में किसान बसे हैं। यह परिणाम उन्मूलक अभियान है जो इसी खरीफ सीजन में उत्पादन वृद्धि और लागत में कमी लाएगा। कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार में फंड की कोई कमी नहीं होगी। वैज्ञानिकों को वैश्विक स्तर पर अपनी शोध क्षमता साबित करने की अपील। किसानों के लिए बड़ा अवसर, अनुसंधान, नवाचार और कृषि की समृद्धि का संगम। भारतीय तटरक्षक बल और हल्दिया गोदी परिसर की बड़ी पहल। 21 और 22 मई 2025 को हल्दिया में समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया कार्यशाला आयोजित की गई। तेल रिसाव की घटनाओं से निपटने की तैयारी मजबूत करने के लिए आईसीजी और एचडीसी के विशेषज्ञों ने प्रस्तुतियां दी। एचडीसी में प्रदूषण प्रतिक्रिया उपकरणों का व्यावहारिक प्रदर्शन भी किया गया। कोलकाता पत्तन न्यास, इंडियन ओनियल, हल्दिया रिफाइनरी सहित कई प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। समुद्री सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में बड़ा कदम। वित्त मंत्रालय की बड़ी पहल। 24 मई 2025 नई दिल्ली विज्ञान भवन। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग डीएफएस ने डीआरटी और डीआरएटी के अधिकारियों के साथ वार्तालाप का आयोजन किया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। संशोधित डीआरटी नियामकों का अपनाना, अनिवार्य ई फाइलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और हाइब्रिड सुनवाई जैसे सुधारों पर चर्चा हुई। बैंकों के मॉनिटरिंग तंत्र को मजबूत करना, मामलों का जल्द निपटान और लोक अदालतों के उपयोग पर जोर दिया गया। दीर्घकालिक लंबित मामलों को कम करने और अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह बढ़ाने पर विचार किया गया। न्यायिक सुधार और कुशल रिकवरी सिस्टम की ओर महत्वपूर्ण कदम। पंचायती राज मंत्रालय की बड़ी पहल। 26 से 27 मई 2025 नई दिल्ली डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में पंचायत विकास सूचकांक PI 2.0 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय लेखशाला आयोजित होगी। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र, समावेशी और सतत विकास की उपलब्धि के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर डेटा आधारित निगरानी और योजना के लिए क्षमता निर्माण करना। 9 प्रमुख विकास विषय: गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा, जल पर्याप्तता, स्वच्छ पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण आदि। PI 2.0 में प्रमुख सुधार संकेतकों की संख्या 516 से घटाकर 147, डेटा एकीकरण, मोबाइल अनुकूल इंटरफेस, LIF पुस्तिका का विमोचन तथा उन्नत PI 2.0 पोर्टल और मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ होगा। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी, तकनीकी टीमें और नीति आयोग सहित कई प्रमुख संगठनों की सहभागिता। 11 भाषाओं में लाइव प्रसारण होगा। डिजिटल शासन और ग्रामीण विकास की नई दिशा। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025, पूर्वोत्तर भारत की नई उड़ान। आज केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री जयंत चौधरी ने कहा, पूर्वोत्तर अब भारत का किनारा नहीं, बल्कि विकास यात्रा का नया केंद्र है। शिक्षा से उद्यमिता तक मिजोरम की 100% साक्षरता और युवा उद्यमिता को बढ़ावा। AI आधारित कौशल विकास SOAR, भारत को AI नेतृत्व में आगे बढ़ाने की योजना। असम के जैविक चाय उत्पादक और एरी सिल्क व्यवसाय, स्थानीय सफलता की कहानियां।
पूर्वोत्तर की अष्टलक्ष्मी केवल सांस्कृतिक प्रतीक नहीं बल्कि विकास इंजन है। सरकार का संकल्प संरचनात्मक सुधार और युवाओं के कौशल में निवेश। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में सस्टेनेबल, समावेशी और असीमित विकास के लिए बड़ा मंच। अब समय है कि भारत और पूरी दुनिया इस ऊर्जा में निवेश करे। पीआईबी डेली न्यूज के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।